आखिर क्या परेशानी हो गई कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए हैं? देखिए, हम लोग का लड़ाई बहुत काफ़ी दिन से चल रहा है। जब से हम लोग 11 से पहले से लड़ाई चल रहा है, हम लोग का आंदोलन चल रहा है कि आज हम लोग का बहाली करें, कल बहाली करें। आप समझौता होता है, कागज़ पर लिखित समझौता होता है, बाकी आज तक समझौता कागज़ में रखा जाता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। उसकी जगह पर प्राइवेट कंपनी को जिम्मा लगा के काम करवाता है। अभी नाली साफ़ करता है, गटर साफ़ करता है, अफसर लोग तो साफ़ नहीं करता है, सिरिंज भोंकाता है। जो भी दिक्कत होता है सफाई कर्मी, आज तक सफाई कर्मी ना बीमा हुआ है, ना इंश्योरेंस हुआ है, तो कुछ लाभ नहीं मिला। कोरोना में समय में सब तो घर में था, बाकी सफाई कर्मी जाके उसमें मास्क लगा के हम लोग काम करते थे। लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल किए हैं। हम लोग कई बार हड़ताल करते हैं। ये भीषण महंगाई का दौर चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ सब गरीब स्टाफ हैं, दैनिक रूप में काम करते हैं, संविदा के रूप में हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, और जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन वगैरह का सुविधा नहीं है। मजबूरी बस कई बार हड़ताल हम लोगों ने किया, लेकिन ये सरकार वादा खिलाफी करती है, समझौता करती है और फिर देती नहीं है, जिसके कारण मजबूरी बस हम लोग हड़ताल में चले जाते हैं और इसके कारण हम लोग हड़ताल में गए हैं। कब से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं? ऐसे तो लोकल बॉडीज का 23/8/24 से ही हड़ताल चल रहा है, लेकिन झुमरीतिया नगर परिषद आज 2 तारीख से 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की 6 सूत्रीय मांग है कि दैनिक कर्मचारियों की सेवा नियमित किया जाए। दूसरा बात है कि नगरपालिका में जो परमानेंट कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलता है, सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता है। उन लोग को सरकार अपने आवंटन कोष से करे। तीसरा है कि जीवन बीमा का लाभ नगरपालिका कर्मियों को दे। नगरपालिका में जो आउटसोर्सिंग है, जिसमें भ्रष्टाचार है, उसमें हम लोग का कहना है कि सरकार अपने राज्य से कोष से उसका भुगतान करे, और इन्हीं मांगों के चलते हम लोग हड़ताल पर हैं। फिलहाल हड़ताल पे आप लोग चल गए, यदि सरकार बात नहीं सुनते तो आगे फिर क्या करोगे? हम लोग लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर काम कर रहे हैं और उनके मांगों के उन्हीं के आह्वान पर हम लोग हड़ताल में गए हैं, और महासंघ का जो निर्णय होगा उसी के अनुसार हम लोग फिर हड़ताल का कदम उठाएंगे। हम लोग का मेन दिक्कत ये है कि बरसों से यहाँ दैनिक कर्मी भी कार्य कर रहे हैं, खतरनाक से खतरनाक काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ हमेशा छल किया गया और अभी तक के नियमित नहीं किया गया। 20 साल, कोई 25 साल से भी है। आप कितने वर्ष हो गए? हम तो अब रिटायर करने जा रहे हैं, और यहाँ जो है से बिहार झारखंड का जो पेंशन रूल है उसके मुताबिक हमको लोगों का पेंशन नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी का एक 1987 का रूल है, उसी के तहत हम लोग को दिया जा रहा है, जबकि और जगहों पर जो है सरकार जो है अच्छा पेंशन दे रही है, लेकिन सिर्फ यहीं कोडरमा तिलैया में जो है से इस तरह का पेंशन 87 रूल को अपनाए हुए हैं, और जगह जो है से सरकार का जो नियम है बिहार सरकार, झारखंड सरकार का, उसके तहत नहीं दिया है। क्या करना चाहिए? क्या यही हम लोगों का मांग है कि कम से कम पेंशन हम लोग को बढ़िया ढंग से कर दे, कि रिटायरमेंट के बाद बुझाए कि हाँ हमको कुछ 30 साल 35 साल सेवा दिए और 4,000-5,000 पेंशन मिलेगा, उस पर क्या होगा हम लोग को गुजारा। सरकार से क्या कहेंगे सीधा सीधी? सरकार से सीधा सीधी कहेंगे कि हम लोग को इस पर विचार करें और पेंशन लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन है 50% जो है से हम लोगों को दे पेंशन। सरकार से जो मांग है, सरकार को भी पता है 6 सूत्री जो डिमांड हम लोग का है पूरे नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय में 6 सूत्री को लेकर के हम लोग एक बार नहीं एक बार हड़ताल किए, जिसमें सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग एक बार झारखंड सरकार से सीधा क्या कहेंगे? झारखंड सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग जितना जो मजदूर, सफाई मजदूर हैं, नगर परिषद कर्मचारी जितना भी है, जो हम लोग सड़े गले कुचड़े जो साफ करते हैं, मरे हरे जानवर फेंकते हैं, उस पर सरकार को समझ में आना चाहिए कि इस कर्मचारी के लिए हम कुछ सोचें, कुछ उन लोग पर हम ध्यान दें, कुछ उन लोग जो डिमांड है सो हम दे दें। तो कर्मचारी सफाई मजदूर काहे हड़ताल पर जाएगा, काहे हड़ताल करेगा, हंसी साफ सुथरा करेगा।